और झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान होने से पहले ही नई दिल्ली से लेकर उनके गृह राज्य ओडिशा तक द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने का जश्न शुरू हो गया था। गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। आज भारत की राजनीति में, भारत की लोकनीति में और भारत के लोकतंत्र में ऐतिहासिक दिन है। ये जश्न भारत के लोकतंत्र के सशक्तिकरण का है। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि योग्यता हो तो समाज के सबसे वंचित तबके की कोई सामान्य महिला भी सत्ता के शिखर पर बैठ सकती है। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी बात की मिसाल है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में जो ऐतिहासिक प्रयोग किया था, उसकी सफलता पर किसी को संदेह नहीं था। देश भर में समाज की वंचित वर्गों के मन में, आदिवासियों के मन में, महिलाओं के मन में और हमारे समूचा पूर्व भारत में और उड़ीसा जैसे प्रांत में अनेक खुशी है कि पहली बार प्रजातंत्र का सही मायना सामने आ रहा है। एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि की जननेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता आज देश की सर्वोच्च स्थान पे पहुंचेगी, यही हमारी देश की प्रजातंत्र की उपलब्धि है। ये भी तय था कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मिलने के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आएंगी। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान होने से पहले ही दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के अस्थायी निवास पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में ओडिशा के परंपरागत लोक संगीत की धुन भी सुबह से गूंज रही है और ओडिशा का तो पूछना ही क्या। वहां मयूरभंज जिले के रायरंगपुर क्षेत्र में ही द्रौपदी मुर्मू का मायका और ससुराल दोनों हैं और दोनों ही गांव में सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल है। हम लोग का यहाँ मयूरभंज 3249 रेवेन्यू विलेज आदिवासी 80% हर गांव में खुशी मना रहा है। मैंने इतना खुशी है तो हम तो परिप्रकाश नहीं करते हैं शब्दों में। ये तो बहुत खुशी है। ये आदिवासी का माहौल में नहीं, ओडिया का, पूरा उड़ीसा का पूरा भुवनेश्वर में आज बहुत उत्सव जो सेलिब्रेशन होगा। मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव से द्रौपदी मुर्मू का जन्म का नाता है। यहाँ वो किसी की बुआ है तो किसी की दीदी। गांव के लोगों को उनके राष्ट्रपति चुने जाने पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था। उनके छोटे भाई को तो 4 दिन पहले ही दिल्ली से बुलावा भी आ गया। हमने तो ये भी सुना है कि कई लोगों को बुलावा भी आया है दिल्ली जाने का। आपको बुलावा आया? हाँ, हमको भी कॉल आया था। मेरे वो जो पहले वो भी पिए था, वही गया हुआ है साथ में दिल्ली। बोलता है आप आ जाइए 24 तारीख को करके। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जो डिक्लेयर होने से मैं भी आऊँगा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने का औपचारिक ऐलान तो हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति भवन में उनके प्रवेश की औपचारिकता अभी बाकी है। 25 जुलाई को देश के मुख्य न्यायाधीश उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।